हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो गाइस, मेरे चैनल में आप लोगों का सबका स्वागत है। तो गाइस चलो हम खेलते हैं हिटमैन बॉडीगार्ड का चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 5 स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो कहते हैं मिस्टर जू होती है, उनके साथ कहते हैं एमएमएस बनाने की वो कोशिश कर रहे होते हैं और वो चिल्ला रहे होते हैं, कोई आगे मेरी मदद करो। जो जो चैन फेंग होता है वो तुरंत ही वहाँ से कहते हैं दीवार तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। और जो बॉस होता है वो ये देखने बाद बोल रहा होता है कि तुम तुम इधर हो। और जो कहते हैं बॉस होती है, जो हमारी चैन फैंग की बॉस होती है, वो बोल रहे होते हैं चैन चैन फैन आखिरकार कहते तुम ठीक हो। मेरे को ये देख के तुम्हारे को देख के मेरे को बहुत खुशी हुई कि तुम ठीक ठाक हो। और जो उनका बॉस होता है, लीडर, वो बोल रहा होता है अगर तुम इधर हो तो मेरे आदमियों को क्या हुआ। ये सुनने के बाद चैन फैन बोल रहा होता है कि तुम्हारे आदमियों को मैंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा सब खत्म कर दिया। और मैंने उन लोगों को कहते हैं टीचिंग सिखा के आगे एक लेसन दे दिया अच्छा सा। और मैं तुमसे भी यही कहना चाहूँगा कि तुमने भी जो भी हमारे साथ जो भी काम किया है, पहले जो तुमने काम किया था चलो छोड़ो जाने दो, लेकिन तुमने अब हमको किडनैप कर लिया और तुम हमको कहते डरा रहे हो और धमकी दे रहे हो। मैं तुम्हारे को एक ही बार बोलूँगा, अगर तुम कहते अपने आप को बचाना चाहते हो, तुम कहते अपने आप को बचा के यहाँ से जाना चाहते हो, बस मेरी बॉस से कहते माफ़ी मांग लो। ये सुनने के बाद तो बॉस होता है वो ये बोल रहा होता है क्या तुम्हारा सर तो एकदम खराब हो गया, तुमने वहाँ पे लोगों को हरा दिया होगा, लेकिन अभी भी मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हमारा चैन फेंग होता है सुनने बाद बोल रहा होता है अच्छा बहुत सारे लोग, तुम जितने भी लोग आ जाओ, तुम मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, ये तुम्हारा कहते हैं आखिरी चांस है। बायरन होता है सुनने के बाद अपने लोगों से बोल रहा होता है क्या खड़े हो लड़को, जाओ उसके ऊपर अटैक करो और उसे कहते हैं खत्म कर डालो। ये सुनने के बाद जो सारे लोग गुंडे होते हैं वो अपने हाथों में हथियार लेके हमारे चैन फेंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और उसे कहते हैं चैन फेंग को कहते चारों ओर से कहते घेर लेते हैं। और जो कहते वो एक बंदा होता है बीच में से चापट लेके हमारे चैन फेंग की तरफ अटैक करने की ओर निकल जाता है। जो बॉस होती है देखने बाद बोल रहे होते हैं मेरे बारे में भूल जाओ चैन फैन, तुम यहाँ से कहते भाग जाओ। जो हमारा चैन फैन होता है उसके कंधे पे कहते चापट लगने वाली होती है वो हथियार, तभी तो हमारा चैन फैंग उसको देखता है और तुरंत ही डॉज करते हुए उसकी छाती पे कहते हैं उसकी छाती पे एक पंच मारता है जोरदार, और जिसकी वजह से वो बंदा उड़ते हुए पीछे की ओर जाता है। जो ये देखने बाद बॉस खुश हो रही होती है और जो कहते हैं हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बॉस से बोल रहा होता है बॉस मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे को सच में बहुत ज्यादा कहते पसंद करता हूँ। जो मिस होती है सुनने के बाद बोल रहे होते चैन फैन तुम ये क्या कह रहे हो। जो चैन फैन होता है वो बोल रहा होता है कि मैं कहते तुम्हारे यहाँ पे कहते काम करने के लिए आया था, जब तुमने कहते हायरिंग की थी एक ही बार में मैंने साइन कर दिया था और उस दिन मेरा पहला इस सिटी में कहते दिन था, लेकिन देखो तुमने कहते पहली बारी में तुमने मेरे को हायरिंग कर लिया और वो कहते बहुत ज़्यादा अच्छा मूवमेंट था। देखो तुम कितनी ज़्यादा सुंदर हो और तुम्हारा जो दिल है बहुत ज़्यादा कहते साफ और बहुत ज़्यादा नरम दिल है। और कहते तुमने तुम्हारे पास में आया तो तुमने बहुत अच्छे तरीके से मेरे को ट्रीट किया और तुमने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। हाँ मैं कहते जानता हूँ कि तुम कहते बहुत ज़्यादा अच्छे हो और तुमने कहते मेरे एक छोटे कहते भाई की तरह, अपने छोटे भाई की तरह तुमने मुझे देखा और मेरा ख्याल रखा। लेकिन मैं कहते तुम्हारे से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा कहते लवर बन सकता हूँ। अगर तुम्हारी कहते इसमें हाँ है तो मैं तुमसे प्यार करूँगा एक लवर की तरह, अगर तुम अलाउ करो तो। और जो चैन फैन होता है वो कहते हैं मिस जू से बोल रहा होता है मिस जू मैं आपसे कहते यही कहना चाहूँगा आप मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। मिस जू क्या आप मेरी कहते गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी, हम यहाँ से कहते निकल जाएंगे तो आप कहते मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जू होती है सुनने के बाद उनकी आंखों में नमी आती है और बोल रही होती हाँ हाँ मैं तुम्हारे इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ, मानती हूँ। तो हमारा चैन फैन होता है सुनने के बाद खुश होने लगता है, बोला था ये। और तभी कहते जो गुंडे लोग होते हैं देखने बाद बोल रहे होते हैं चैन फैन से तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने, तुम कहते फ्लैटिंग सेटिंग वाजिंग कर रहे हो है, तुम लोग कहते हम लोगों को एकदम कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो क्या, हम इतने ज्यादा कमजोर, तुम चूतिया समझ रहे हो हमको। और तभी एक बंदा होता है गुंडा, वो तुरंत आगे की ओर बढ़ जाता है अटैक करने के लिए चैन फैंग की तरफ, लेकिन चैन फैंग होता है बड़ी आसानी से डॉज करते हुए उसकी तरफ जाता और उसके मुंह पे एक पंच दे मारता है और फिर चिल्लाते हुए बोलना होता है तुम लोग यहाँ पे मेरा टाइम बर्बाद करना बंद करो और सब के सब लोग एक साथ अटैक करने के लिए आ जाओ मेरी तरफ। जो ये रेन होता है ये देख के हैरान होता है और बोल रहा होता है क्या तुम एकदम पागल हो, क्या तुम्हारे को कहते हैं मरने से डर नहीं लगता। और फिर देखते हैं हमारे को बाहर की तरफ दिखाता है, वहाँ से आ और ऊ की आवाज़ आ रही होती है और मारने की आवाज़ आ रही होती है मारो मारो। और बाहर का टाइम दिखाया था जहाँ पे अंधेरा होता है। फिर हमारे को अंदर दिखाया जाता है जो कैमरामैन होता है वो भी हैरान होता है और जो कुछ लोग गुंडे होते हैं वो भी हैरान और कहते हैं डरे होते हैं काँप रहे होते हैं। हमारा चैन फैंग होता है एकदम बैड से बोल रहा होता है क्या हुआ, आओ क्या कुछ गलत हुआ है। और देखते हैं वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा गलत गुंडे आसपास के मरे पड़े होते हैं, फैले पड़े होते हैं और दो गुंडे होते हैं जो कि बचे होते हैं और बोल रहे होते हैं
प्लीज़ प्लीज़ हम तुमसे भीख मांगते हैं, हमें जाने दो। हम तो यहाँ के बस एक सिंपल से एम्प्लॉय हैं, जो कि यहाँ पे हम आ गए भूल गए भट्टे हुए। जो हमारा मैन चैन फेंग होता है वो बोल रहा होता है ठीक है तुम सब लोग यहाँ पे कहते लेट जाओ ग्राउंड पे एकदम औंधा होके, मैं बस तुम लोगों को जाने दूंगा अगर तुम लोग कहते हैं बस मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना। जो ये रेन होता है वो ये देखने के बाद हंसने लगता है और हंसते हुए बोला होता है ये तो बहुत ज़्यादा ही कमाल का इम्प्रेसिंग, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा था कि तुम मेरे सारे आदमियों को हरा दोगे, लेकिन क्या तुम ये ऐसा सोच रहे हो कि तुम मुझे भी बहुत आसानी से हरा दोगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी मेरा कद्दू, समझे? और फिर वो अपने बैक हाथ में अपने पिछवाड़े मतलब अपने पीछे हाथ डालता है और पिस्टल निकालता है और बोल रहा होता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम कितने भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओ लेकिन क्या तुम इस बंदूक के सामने कुछ कर सकते हो क्या? नहीं तुम कुछ बोल सकते हो क्या इसके आगे? और मैं तुम लोग तब तुम्हें मैं कहते मैं मार दूंगा, मियाओ लाडले गोप गोप गोप। और गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। गाइस यार मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ यार, बहुत ज़्यादा लेट वीडियो आ रहा है, तो गाइस अब टेंशन मत लो गाइस, बस 1-2 हफ्ते की और बात है, लेकिन गाइस मैं इसमें भी बीच में वीडियो डाल दूंगा, तो गाइस बस 1-2 हफ्ता और संभालो फिर लगातार वीडियो आएगी।